ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, ये है जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है। मन को यदि ऊर्ध्वगामी बनाना है, परमात्मा में लगाना है, इसको पवित्र करना है, गुरु मंत्र जपो, नाम जप करो, मन लगे चाहे ना जपे, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चिंता मत करो, अगर ये तुमसे कुछ गलत भी करा देता है तो नाम भगवान तुम्हारी गलती को भी सुधारेंगे, तुम्हारे पाप को भी भस्म करेंगे और आगे गलती ना हो पाए ऐसी सामर्थ्य भी देंगे। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम के बिना मन को नहीं संभाला जाता। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं। कोई सुंदरता तुम्हारी जोड़ की नहीं हो सकती यदि आप ब्रह्मचर्य रहोगे। आपका एक आकर्षण होगा, एक लावण्य होगा, एक ऐसा लगेगा मैं देखता रहूं, क्योंकि उसमें संयम है, उसमें नियम है। सहज सुंदरता जो आपको भगवान ने दी है उसको संजो। आप ब्रह्मचर्य से रहो, संयम से रहो। पवित्र अगर गृहस्थ हो तो थोड़ा संयम नियम धारण करो। और राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश जप करने का भी प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहा। कृपया मार्गदर्शन करें कि अब अखंड ब्रह्मचर्य रहकर आपके द्वारा। अखंड ब्रह्मचर्य बहुत कठिन बात है, उसके लिए निरंतर सानिध्य चाहिए, प्रकट खान पान, संयम, आसन, प्राणायाम, व्यायाम। हर एक किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पथि को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। धीरे धीरे, सहसा कोई कदम मत उठाओ, सहसा कोई कसम मत खाओ। धीरे धीरे सहत बाढ़े और एकदम जिद्दी स्वभाव रखो। जिस बात को छोड़ो, ये फिसड्डी माने बार बार वो फिसलेगा, नहीं नहीं नहीं, हट करके तब आगे निकलोगे, कभी नहीं। भजन न बने चिंता मत करना, हमारे शब्दों को याद रखो, लेकिन कभी विषयी पुरुषों का संग नहीं, कभी विषय सेवन नहीं, कभी नीच वृत्ति का संग नहीं। न नीच वृत्ति का, गंदी बात आ रही है, आराम से चद्दर तान के सो जाओ, घंटा 2 घंटा में वृत्ति बदल जाएगी। मिलने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं किसी से, किसी भी तरह की उस गंदी वृत्ति की हरकत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिन्नार की खेलों की तरफ। नींद कम हो जाती है, आसनों पर जितनी देर चाहो आराम से बैठ सकते हो। कोई भी रोग हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म शक्ति विराजमान। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए।
बिल्कुल विश्वास मानिए, ये 4 बातें जो बता रहे हैं ये जीवन की धरोहर है जो आपको दे रहे हैं। पहला, जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में तत्काल अपने क्रिया प्रीतम की भावना। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगे, इसे कहते हैं अभ्यास योग। तीसरा, हमारे मन में जो सही स्फुरणाएं हो रही उसका सपोर्ट जरूरी है, उस बात का सपोर्ट जो गुरुवाणी, शास्त्र, संत जनों की वाणी उसके अनुकूल वो बोल रहा है। चौथी बात, जो शास्त्र विरुद्ध सलाह दे रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अब वो आपको जलाएगा। वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ ले, ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। 24 घंटे आप भगवान का नाम जप कीजिए, 24 घंटे का अभ्यास बनाइए, आपको जो चाहिए संसार से लेकर भगवान तक सब कुछ प्राप्त हो। हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी। अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। बाजी बनने में ऐसा नियम ले ले कि हम गलत नहीं करेंगे, चाहे हमारे को अपना प्राण त्यागना पड़े, तो आ जाए इस लाइन में। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। ऐसा समझ लो कि जीव एक राजा है और बुद्धि उसकी रानी है और मन उसका मंत्री है, और इस मंत्री ने चतुरता पूर्वक पूरे राजमहल को अपने अंडर में कर रखा है। जैसा ये चाहता है वैसा दस्तखत दोनों से करवा लेता है। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति किसी माता या बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या किसी प्रकार की हिंसा कर रहा हो, हम वहां से निकल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर प्राण भी बलियार करना पड़े तो कर देना चाहिए। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, आप भगवान के अंश हो, एक बार आ जाओ। मरना एक बार है, 100 बार नहीं, ध्यान रखना। 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है, कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, वो मेन पावर। बजे जगो, जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और लीटर 2 लीटर पिए। आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। कभी भी कोई ऐसे ग्रंथ को न पढ़े जिसमें काम उत्तेजक भाव लिखे हो, जैसे उपन्यास आदि कुछ। हम आहार पर दृष्टि रखें, जैसे हम रात्रि के समय शयन करते हैं तो सावधानी रखें कि शयन के 1 घंटा पहले ही दूध ले ले गरम। अगर हम गर्म दूध लेके सोएंगे तो निश्चित वीर्यपात हो जाएगा। जब हम जान ले कि हमें कब्ज हो रहा है तो हम सरल औषधि ले, हल है, बहेड़ा है, त्रिफला का प्रयोग करें। वैसे प्रत्येक साधक को भोजन में एक आंवले का प्रयोग कर लेना चाहिए, तो कब्ज भी दूर रहेगी और शीतलता भी रहेगी, और आंवला पवित्र भजन में भी सहयोगी होता। अपने दिमाग में लाओ कि तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं खंडित करना है। अगर वो रहेगा तो दिमागी स्तर हम तुम्हारा सुधार पाएंगे। तुम आज से डिप्रेशन रही मान लो, अब मत मानना कि तुम डिप्रेशन में हो, तुमसे जो गलती हो उसको होने दो, बस रोक लो। हस्त क्रिया मत करना, हस्त क्रिया मतलब समझ गया ना, हस्त मैथुन मत करना। अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैतिक 10-20 दिन वो बात अलग है,
नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए आप जो उसके विरोधी भाव है, जैसे मोबाइल है, उसे गंदी बातें देखोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे गंदे मित्रों का संग करोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे आप गंदी चिंतन अंदर करोगे तो आप भले क्रिया ना करो, लेकिन आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। मान लो आपको कोई गलत ठहरा रहा है तो आप अपनी लज्जा या शर्म या उसमें नहीं देखना कि हमसे बड़ा बूढ़ा है। अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम ठीक उत्तर देंगे। उस समय नहीं दबना चाहिए। दबा तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसने गलती की है। उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, नहीं कई बार निर्दोष भी दोषी ठहर जाता है। कभी ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। सच्ची बुखार है, किडनी फेल है, दर्द है, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। फिर उन्होंने माता विनता की, जानते हो कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हो। इतने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया तो फिर गरुड़ जी पैदा हो। 3 करोड़ नाम जप करने वाला का हृदय पवित्र हुआ। और जो असाध्य था कि काम नहीं छोड़ सकते, क्रोध नहीं छोड़ सकते, अरे ये तो बहुत बड़ी, तो सब साध्य होने लगा। जो चाहता है वो हो जाता। 3 करोड़ नाम जप करने वाले का ऐसा संसार उसे प्यार करने लगता है। जब 3 करोड़ नाम हो जाता है, जैसे सगा भाई अपने सगे भाई से प्यार करता है और उससे भी घनिष्ठ पूरा संसार उसे प्यार से देखता है। जिसके 3 करोड़ नाम रूपी धन हो जाता है, जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं तो उसका मंगल कर सकता। व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो। 4 बजे उठ करके 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। देखो, आप देखो, अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। एक हमने देखा था, पहलवान आए थे, हर जगह विजय प्राप्त करते थे, तो वहां उन्होंने चैलेंज कर दिया कि कोई भी लड़ ले। तो गांव का एक किसान आदमी जो संयम से रहता था, दंड बैठक मारता, तो बोले नाम नहीं सुना, 5 मिनट में तुम्हें पटकेंगे। जैसा उसने कहा था, 5 मिनट में ऐसे ऊपर उठा के बोरा की तरह धम्म से रख दिया। बाद में उसने एकांत में बुलाया उसको और कहा, ऐसा क्या? तो उसने कहा कि रोज मैं अपने व्यायाम को भगवान का भजन समझता हूँ और संयम से रहता हूँ। तुम्हारे शरीर को देख करके हम समझ गए थे कि तुम्हारा शरीर भोग प्रधान है। गरीब आदमी दंड बैठक मार के संयम से रह के पटक दिया उसको। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रह कर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। ये महान भयंकर हैं 3 बातें जो साधक को नष्ट कर देती है। पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, बादाम, पिस्ता गृहस्थों के लिए बने, भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं। उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना। फिर चूक हो जाए, फिर संकल्प लीजिए, कभी न कभी तो आप निकल ही जाएंगे ना। इसमें निराश न हो कि अब यार क्या होगा, 50 बार फेल हो चुका तो क्या, नहीं, 1000 बार फेल हो जाऊंगा तो भी कदम रोकूंगा नहीं।
कल एक उपासक कह रहे थे कि जब से मैं जन्म लिया तब से हमारे ऊपर कृपा है, कभी काम जागृत नहीं हुआ। एक बार तो क्षमा कर दिया। चलो फिर दोबारा बोले कि मेरे अंदर का, अरे हम कहा चुप रहे भाई, चुप रहे। जिस पर भगवान की कृपा है वो काम विजयी होता। जो काम विजयी होता कभी सांस नहीं ले सकता मैं काम विजयी हूं, क्योंकि सांस लेते ही सांस में काम आ जाएगा। प्रभाव है। एक बार कह के ईमानदारी से यदि काम विजयी हो, एक बार कह के देखना, अकेले में कह के देखना मैं काम विजयी हूं, और उसी दिन से समय लिख लेना। 24 घंटे के अंदर अगर मुंह भरा ना कि जाना तो हमें बता देना। पूर्ण भरोसा रखो प्रभु पर। हमारा मंगल कोई रोक नहीं सकता, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर, क्योंकि सभी हमारे प्रभु के हैं। किसी और के होते तो डर जाते, प्रभु के इसलिए डर नहीं है। जब चाहो तब इनको शांत कर दो प्यारे, आपके ही हाथ में डोर है। भगवान के भरोसे में एक एक कदम आंख मूंद के डालो। लोग कहते हैं आंख खोल के डालो, हम कहते हैं भरोसे पे आंख मूंद के डालो। नीचे कांटा होगा ना, शूल होगा ना, वो फूल बन जाएगा। और अहंकार से डालोगे कि हम फूल में डाल रहे हैं तो शूल बन जाएगा। आंख मूंद के डालो। राधा